दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कि हम बीमार क्यों होते हैं। हर समस्या के पीछे एक ना एक कारण होता है। अगर हम समस्या को दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस समस्या को पैदा करने वाले जो कारण हैं उनको जड़ से उखाड़ना होगा। जब हमें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, हेल्थ इशू होता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, अपना खान पान सुधारो भाई, अपना लाइफस्टाइल सुधारो, ये चीज़ बंद करो, वो चीज़ बंद करो, ये परहेज रखो। तो हम क्या करते हैं कि कुछ दिन तो हम परहेज रखते हैं, उनके बताए अनुसार दवाई खाते हैं, हमें थोड़ा सा आराम मिलता है और फिर हम क्या करते हैं, दवाई बंद करके अलमारी में रख देते हैं। साथ ही साथ जो हम परहेज करते थे पहले, जो उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें छोड़ दीजिए खाना, वो फिर हम खाना फिर शुरू कर देते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि बीमारी दोबारा से आ जाती है। लेकिन अब जब दोबारा आती है तो पहले से ज़्यादा गंभीर रूप लेकर आती है। तो हम क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और वो दवाइयाँ जो बाहरी लक्षण हैं उनको हटाती हैं। दवाइयाँ सिर्फ लक्षणों को दबाने के लिए बनाई जाती हैं। लक्षण बढ़ते चले जाते हैं और फिर हम बीमारी भी हमारी बड़ा रूप लेती चली जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि बीमारी बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है और हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम कहने लगते भाई ये तो हमारी किस्मत ही है ऐसी, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, सारी उम्र अब दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन सब समस्याओं, बीमारियों के पीछे एक वजह है। अगर हम इस वजह को दूर कर दें तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हम अपने आप नहीं कर सकते हैं, हमें किसी जानकार की मदद लेनी होगी, एक अच्छे वेलनेस कोच की मदद लेनी होगी, एक अच्छे डाइटिशियन से मदद लेके अपना खान पान, अपनी रूटीन, अपनी दैनिक दिनचर्या हमें सुधारनी होगी। और उनके दिशा निर्देश अनुसार अगर हम चलेंगे और सिर्फ हम ये 90 दिन कर लें तो हम पाएंगे कि हमारा शरीर अब पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हो गया है और जो समस्याएं हैं हमारे साथ वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। मान लो हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे हम फल खाएं, सब्जी खाएं, समोसा खाएं, तला भुना खाएं, बंद पैकेट की चीज़ें खाएं, डिब्बा बंद चीज़ें खाएं या बादाम अखरोट खाएं, तो क्या होता है, वो सारा जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, पेट में जाता है। पेट में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ा जाता है, फिर उसका जूस बनता है, वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या है, विलाई होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के उभार जैसे उभार होते हैं, वो उस जूस से रस को चूसते हैं, वो चूस के हमारे ब्लड में भेज देते हैं। तो वो जो कुछ भी हमने खाया है उसका जो निचोड़ निकलता है वो आखिरी में हमारे खून में चला जाता है। और जो कुछ भी खाना हजम हो जाता है वो तो शरीर में लग जाता है। अब कुछ वेस्ट बच जाता है तो शरीर उसको वो शरीर क्या करता है, उस वेस्ट को, कचरे को, गंदगी को बाहर निकाल देता है पेशाब के रूप में या पखाने के रूप में। अब इसके 4 रास्ते हैं, शरीर ने 4 रास्ते बना रखे हैं जिनके थ्रू जो अलग अलग तरीके के टॉक्सिन्स हैं वो हमारे शरीर से निकलते हैं। पहला जो है वो है पखाने के जरिए, स्टूल के जरिए, जैसे इंटेस्टाइन का वेस्ट है उसको निकालने के लिए ये है। फिर पेशाब के जरिए जो किडनी के वेस्ट हैं वो इस रास्ते से निकल जाते हैं। पसीने के रूप में जो स्किन का वेस्ट है उसको निकालने के लिए, और सांस के जरिए भी जो लंग्स के, फेफड़ों के जो वेस्ट है उसको निकालने के लिए। तो इस तरीके से शरीर इन 4 रास्तों को इस्तेमाल करता है, ये डिटॉक्स करता है, शरीर को साफ करता है 4 रास्तों से। ये तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये 4 डिटॉक्स के चैनल हैं शरीर के, हमारे शरीर में। हमारी गलत खान पान की आदतों और लाइफ स्टाइल
की वजह से इन चारों रास्तों में से कोई ना कोई रास्ता बंद हो जाता है, और बंद होने से ही समस्या खड़ी होती है। क्योंकि जो गंदगी है, वेस्ट है, कचरा है, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ये बीमारियां जन्म लेती हैं। ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें कुछ वर्ष लगते हैं। हम कचरा खाते रहते हैं, शरीर में जमा होता रहता है और एक दिन भयंकर रूप लेता है और वो बीमारी के रूप में हमारे सामने आता है। आप चाहे किसी भी बीमारी का नाम ले लो जो डॉक्टर्स नाम देते हैं, उच्च रक्तचाप है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना है, यूरिक एसिड बढ़ जाना है, थायराइड है, मधुमेह रोग है, पथरी है, सिस्ट है, ये अलग अलग नाम दिए हैं डॉक्टर से। बड़ी बड़ी बीमारियां क्या है? ये सब गंदगी है। जो कुछ हमने खाया है वो शरीर में जमा किया है, ये उसी का नतीजा है। जैसे मोटापे की बात करें तो मोटापा क्या है? मोटापा वो गंदगी है, वो वेस्ट है, वो कचरा जो हमने बड़ी मेहनत से सालों साल में इकट्ठा किया है, वो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, वो हमारे शरीर में जमा हो गए हैं चर्बी के रूप में। अब त्वचा की बात कर लें, त्वचा के क्या समस्या आते हैं? रिंकल्स हैं, एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, दाग धब्बे हैं, ये सब क्या है? शरीर कुछ कहना चाहता है। स्किन की प्रॉब्लम क्यों आती है? स्किन इन टॉक्सिन्स वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। हम क्या करते हैं? बाहर से ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये क्रीम लगा लो, वो सीरम पी लो, एक सॉफ़ी पी लो, ये पी लो, ब्लड प्योरीफायर पी लो, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम जो बाहर के लक्षण हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या कहीं और है। वो शरीर के अंदर की गंदगी, टॉक्सिन्स, कचरा है। कोई भी क्रीम, कोई भी सर्जरी, कोई भी कैप्सूल, कोई भी इंजेक्शन इनको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर का जो अंदर है वो ठीक नहीं है। बाहर जो दिखाई दे रहा है वो हमारे शरीर के अंदर का रिफ्लेक्शन है, उसका प्रगटावा है। जब तक हम जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे समस्या हल नहीं होगी। शरीर पर कुछ लगाने से, चाहे हम क्रीम लगा लें, लोशन लगा लें, तो उससे क्या होगा? क्या हमारी आंतें साफ हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होगी। लीवर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। पैनक्रियास ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जहाँ की असल समस्या है। हर इंसान चाहता है कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए, सुंदर हो जाए, मैं बड़ा सुंदर दिखूं, कोई दाग धब्बे ना हो। इन सब के लिए हमें सबसे पहले अपने शरीर को अंदर से साफ करना पड़ेगा। अब बालों की बात कर लो, बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, पतले बाल, ये सब क्या है? ये जो खून के अंदर गंदगी है, टॉक्सिन्स है, वेस्ट है, जिसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है और सिर को जो सफिशिएंट पोषक तत्व हैं वो नहीं पहुंच पाते, और इसका नतीजा ये निकलता है। पोषक तत्वों की कमी का परिणाम होता है ये बालों का झड़ना, डैंड्रफ और पतले बाल। हम क्या करते हैं? हम दवाइयाँ खाते हैं तरह तरह की, कोई क्रीम लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, सीरम लगाते हैं। ब्लड को पतला ये नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी क्रीम, कोई भी शैम्पू, कोई भी इंजेक्शन हमारे खून को पतला नहीं कर सकता, तो बीमारी दूर कैसी होगी? अब उच्च रक्तचाप की बात कर ले तो ये